बच्चों नमस्कार। प्रातः वंदन। बच्चों कक्षा 10 के बच्चे ध्यान दें। पिछली कक्षा में आपने अलंकार पढ़ा और समझ में भी आया। अब आज बच्चों आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान दीजिए कृपया बच्चों, ध्यान से सुनिए। समास किसे कहते हैं? समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय करके उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त। एक बार फिर से सुनिए। समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय करके उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का मिलन करके एक शब्द या पद बनता है तो उसे समास कहते हैं। पदों के मिलने पर भी उस समस्त पद का अर्थ वही रहता है जो उन पदों के अलग रहने पर था, यानी अर्थ वही रहेगा जो पहले पद का अर्थ था। अतः कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाया जाता है और दोनों पद सार्थक अर्थ का बोध कराते हैं तो उसे समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राजपुरुषः, जब उसका विग्रह करते हैं तो उसका रूप बनता है राज्ञः पुरुषः। इसमें विभक्ति का लोप होने से राज्ञः पुरुषः की अपेक्षा राजपुरुषः छोटा सा हो गया, किंतु अर्थों में कोई भिन्नता नहीं आई। जो पहले उसका अर्थ था वही बाद में भी उसका अर्थ है। अतः यह समास युक्त पद कहा जाएगा इसको। अब है समस्त पद। समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह को समस्त पद कहते हैं। जैसे राजपुरुष समस्त पद है। विग्रह माने तोड़ना कहते हैं। समास के अर्थबोधक वाक्य को विग्रह कहते हैं, जैसे राज्ञः पुरुषः। अब समास हमारे देखिए आपके कोर्स में कितने समास हैं। 6 प्रकार के समास दिए गए हैं। इसका वर्गीकरण किया गया है कि समास हमारे 6 होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठवां द्विगु समास। ये आपके 6 उदाहरण दिए गए हैं अव्ययी भाव समास के संदर्भ में। तो पहला आज आप पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। समास की परिभाषा सुन लिया बच्चों। अब इसको आप कॉपी में लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाएंगे और उसका रिवीजन बार बार करेंगे, याद करेंगे। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए। प्रायः जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान रहता है, यानी पद में जो पहले दिया रहता है पूर्व प्रधान रहता है, वह अव्ययी भाव नामक समास कहलाता है। यानी कोई शब्द या पद दिया रहता है, उसमें पहले जो लगा रहता है पूर्व, उसको समास कहते हैं। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। समस्त पद में पहला पद पूर्व पद या द्वितीय पद उत्तर पद कहा जाता है। पहला पद पूर्व पद तथा द्वितीय पद जो दूसरा दिया रहता है उसको उत्तर पद कहा जाता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। दोनों पद मिलकर के अव्यय हो जाते हैं। इसको संस्कृत में कहते हैं प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो। उदाहरण के लिए दिया है उपकृष्णम। यहाँ उप अव्यय है और कृष्णम संज्ञा है, लेकिन दोनों का मिला हुआ रूप उपकृष्णम हो जाता है। अव्यय होने से किसी भी अव्ययी भाव शब्द के रूप नहीं चलते हैं। समस्त पद हमेशा नापुंसक लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब समस्त पद जैसे उदाहरण के लिए दिया है यथाशक्ति। इसका विग्रह करेंगे तो शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। इसका बना हुआ है। पहला समस्त पद है, दूसरा विग्रह है, तीसरा अर्थ है। तो आप बच्चों इसको मैं 5-5 उदाहरण पढ़ा रही हूँ, इसको आप कॉपी में करके व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाएंगे और जो नहीं समझ में आएगा उसी में व्हाट्सएप के माध्यम से पूछेंगे भी। दूसरा है यथोचितम। समस्त पद है ये। उचित अनतिक्रम, ये विग्रह बीच वाला विग्रह है और लास्ट में जो बताते हैं वो अर्थ है। उचित के अनुसार। अब तीसरा है उपगंगम। गंगम गंगाया समीपे, गंगा के पास। गंगा के पास। फिर कह रहे हैं प्रतिदिनम। दिनम दिनम प्रति, प्रत्येक दिन। उपनदी,
नद्याः समीपे, नदी के पास, नदी के पास। उपगृहम, गृहस्य समीपे, समीपम, घर के